और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे जो कि आज कांग्रेस में शामिल हुई हैं, अंदाजा लगाया जा रहा था कि आमला सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसका ऐलान खुद निशा बांगरे ने ही किया है। और कमलनाथ की जो नामांकन के दौरान रैली थी उसी दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। तो कमलनाथ ने बांगरा के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है और उसी दौरान दरअसल ये बात सामने आई। बता दें कि कमलनाथ के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुई थी निशा बांगरे। कांग्रेस से मिलती है मेरी विचारधारा, इस दौरान निशा बांगरे ने यह बात कही और यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ अब आजन्म काम करूंगी। प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी, आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा आमला की टिकट होल्ड किया सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मंजूर करेगी, लेकिन उनका षड्यंत्र देखिए। उन्होंने उस दिन मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जब कांग्रेस ने उस पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह का षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथ किया है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम महिला के साथ है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और अब हम अपने अधिकारों की लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस पूरे मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मेरी विचारधारा और माननीय कमलनाथ जी के जो आशीर्वाद है वो एक है और अब मैं अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को देना चाहती हूँ। तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस कयास पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने खुद नामांकन कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी में ही ये ऐलान किया। मेरी सहयोगी नीलम गुरवे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। नीलम, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या निशा बांगरे जो कल तक कह रही थी कि मैं चुनाव अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो अकेले भी चली जाऊंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, आज कांग्रेस में शामिल होने के बाद खुद उनका यह मन है या फिर किसी मजबूरीवश ऐसा किया गया? जी बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे कल क्या आज सुबह तक ये कह रही थी कि वो जो है चुनाव लड़ेगी। उनकी जो है किसी से चीफ कमलनाथ से मुलाकात का वो इंतजार कर रही थी कि इस बात को जो है स्पष्टीकरण मिल जाए कि चुनाव को लेकर के जो है कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और आज हमने सुना अभी कि किस तरह से जो है किसी चीफ कमलनाथ ने मंच से कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनको दूसरे काम करने का मौका दिया जाएगा, जनता की सेवा करना उनका जो मुख्य उद्देश्य है। जिसके निशा बांगरे हमेशा कहती भी आई है कि उनको जनता के बीच में जाना है, जनता की सेवा करना है। तो कमलनाथ ने जो ऐसी बात को कहा है कि निशा बांगरे कोई बात नहीं, तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, पर पार्टी उनको जो है मौके देगी। हो सकता है संगठन में उन्हें कोई पद दे दिया जाए ताकि वो जनता के बीच में रहे। तो देखिए कहीं न कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कि कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है, पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी मनोज मालवीय को घोषित कर चुकी है। वहीं एक और निशा बांगरे का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया। तो ये नहीं नीलम, देखिए अभी प्रत्याशी जब बदले गए तो काफी जो है इसको लेकर के सियासी बहसबाजी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर और बीजेपी हमलावर भी हो गई और थोड़ी सी छीछा लेदर हो गई पार्टी की। क्या इसी से बचने के लिए अब प्रत्याशी नहीं बदला जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं यही नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुकी है और बड़ा फैक्टर वही सामने था कि विरोध हो रहा था लगातार घोषित हुए प्रत्याशियों के नाम पर या जिनको टिकट नहीं मिली है। तो बीजेपी ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया कि एक तो कांग्रेस में टिकट की खरीदी बिक्री होती है और दूसरा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। कुल मिलाकर के ऐसा इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि निशा बांगरे भले ही चुनाव लड़ने की ताल ठोक रही थी, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब उन्होंने मन बदल लिया। शायद निशा बांगरे को मनाने में कामयाब हो गए हैं कमलनाथ। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।